इम्पोर्टेंस और इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और आज हम आगे से द पीरियड्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में की पूरी ज़िंदगी को हमने 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, उनके 3 एराज बना दिए हैं। तो वो हम देखेंगे कि कौन सा है। सबसे पहला है प्राइमरी पीरियड, तो वो है 3800 BC टू 2500 BC। अच्छा, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि BCs के साल जितने ज़्यादा होंगे वो उतनी पुरानी बात होगी और ये जितने कम होंगे वो उतनी नई बात होगी, यानी कि हमारे सेंचुरीज के करीब है। ये बिफोर क्रिस्ट लिखा जाता है, यानी कि क्रिश्चियन यानी कि हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले के साथ। सबसे पहले प्राइमरी पीरियड वो है 3800 BC टू 2500 BC। उसके बाद है मिडिल पीरियड यानी कि 2500 BC से स्टार्ट होकर 1700 BC तक। एंड द थर्ड वन इज द लास्ट पीरियड यानी कि उनके जो बिल्कुल आखिरी अयाम थे, आखिरी कुछ साल थे, वो है 700 BC से लेके 1300 BC तक। अब सबसे पहले तो प्राइमरी पीरियड क्या था। ड्यूरिंग द प्राइमरी पीरियड अर्बन लाइफ मेड अ ग्रेट प्रोग्रेस। चूँकि ये कोई रूरल एरियाज नहीं थे, गांव की कंट्री साइड्स नहीं थी, बल्कि ये अर्बन लाइफ, अर्बन पीपल थे, शहरी लोग थे और इनके पास ऑलमोस्ट इनका तमाम तरह का जो तर्ज रहन सहन था, रहने के तरीके थे, घर बनाने के तरीके थे, इनकी पढ़ाई लिखाई जो भी था, इनका सब कुछ जो भी था वो ऑलमोस्ट अर्बन लाइफ का था। तब वो शहर, इसलिए यहाँ पे अर्बन लाइफ का गया। अर्बन लाइफ मेड अ ग्रेट प्रोग्रेस। इस जमाने में अपने प्राइमरी पीरियड में उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल की। ये उनका प्रोग्रेस का पीरियड था, वो हर आते हुए दिन के साथ तरक्की करते थे। द आर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट फ्लोरिश। उन्होंने जो हाथ की कारीगरी का टैलेंट था वो अपना निखारा। इन द मिडिल पीरियड दिस सिविलाइजेशन प्रोग्रेस्ड वेल। मिडिल सिविलाइजेशन उनका अरूज का पीरियड था, यानी जब वो ऑलमोस्ट फुली प्रोग्रेस हो चुके हुए थे, हर जगह उनकी तजारत फैल चुकी हुई थी। वो ऑलमोस्ट इनकी पूरी दुनिया में, या पूरी दुनिया में ना सही लेकिन एटलीस्ट उनको कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फुली प्रोग्रेस एक अच्छी खासी सिविलाइज नेशन बन चुके थे, एक सिविलाइज सिटी बन चुकी थी वो। मैनी न्यू सिटीज एंड विलेजेस वर एस्टैब्लिश्ड। In the end of third period, the Indus Valley civilization were inclined toward downfall। और थर्ड पीरियड में वो हर बढ़ते दिन के साथ प्रोग्रेस की तरफ नहीं बल्कि बर्बादी की तरफ आए और ये उनके डाउनफॉल का पीरियड है, यानी आहिस्ता आहिस्ता वो तबाह होते गए और आखिर में उनका नामो निशान मिट गया। तो क्लास ये उनके पीरियड 3 जो है वो मैंने आपको बता दी है। और अब हम आगे से पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पाकिस्तान में 2 बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, वो एक है मोहनजोदाड़ो और दूसरा है हड़प्पा। तो आज हम फर्स्ट वन सिटी को पढ़ेंगे कि मोहनजोदाड़ो। इट इज़ एन एंशिएंट सिटी, ये बहुत कदीम सिटी है, बहुत ही कदीम शहर है। सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट लाड़काना, जो ज़िला लाड़काना सिंध में वाक़ है। The city was the most important center of Indus Valley civilization। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत ही एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी है, क्योंकि उनकी तजारत का सेंटर था, बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड सिटी थी, उनकी कोई विलेज नहीं था, बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड अर्बन एरिया। इंडस रिवर फ्लोज ऑन इट्स ईस्टर्न पार्ट। इसके बिल्कुल किनारे से, यानी कि तब जो इंडस रिवर था, दरियाए सिंध था, वो बिल्कुल इसके मशरकी हिस्से से, इसके साथ से गुजर के जाता था। The signs of Indus Valley civilization were first discovered in 1922। मोहनजोदाड़ो के जो हमें खंडरात मिले थे, जो डिस्कवर हुए थे, वो 1922 में हुए थे। सबसे पहले ड्यूरिंग एक्सकवेशन ऑफ द लैंड, जमीन की खुदाई के दौरान। The things which have been found here are ornaments, clay, bronze, utensils, seals, cards, boards, toys, statues, spindles and skeletons of different animals। Ornaments ये जेवरात वगैरह पहनने के लिए, यानी जो भी ज़िबाइश का सामान होता है वो ऑर्नामेंट्स कहलाते हैं। वहाँ पे क्ले मिट्टी के बने हुए बर्तन मिले हैं, ब्रॉन्ज पीतल के बने हुए बर्तन मिले हैं हमें, यूटेंसिल्स, सील्स। सील्स क्या है, उस ज़माने में एक सिटी से इधर उधर जाने के लिए सील्स इस्तेमाल होते थे, या वो सील्स होते थे ना, जिस तरह एक पासेस होते हैं ना, कहीं पे एंटर होने का पास होता है हमारे पास, कोई भी चीज़ खरीदने की चीज़ होती है, तो ये मोहरें होती थी खास किस्म की। इनके ऊपर जो निशानात होते थे वो किसी कबीले की पहचान होती थी, वहाँ के रहने वालों की पहचान होती थी। नहीं तो अगर आपने पुअर टू रिच एरिया में जाना होता था तो वहाँ पे भी सील्स यूज होती थी।
बेचने के लिए भी सील्स ही इस्तेमाल होती थी। कार्ड्स मिले, उसके बाद बोर्ड्स, टॉयज, स्टैचूज वहाँ पे बुत मिले हमें, स्पिंडल्स यानी कि चरखा मिला, एंड स्केलेटन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। Bangles and beads of red clay are discovered from here, which had been worn by ladies and children। और वहाँ से बनी हुई औरतों की पहनने वाली चूड़ियाँ मिली हैं। उस तरह का सामान सारा ये जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे उनसे रिलेटेड मिला। Along with that, precious gems, oyster shells made ornaments had also been used there। और बहुत ही कीमती पत्थरों का बना हुआ जेवर और ऑयस्टर शेल्स का बना यानी कि जो सिप्पियाँ होती हैं जो दरिया के बिल्कुल पैंदे से मिलती हैं ऑयस्टर्स की, तो उन शेल्स की बने हुए बहुत कीमती जेवरात भी वहाँ से हमें खुदाई के दौरान मिली हैं। क्लास आज हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।